शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। बच्चों को भी इनके पदाधिकारी लोग परेशान करने पर तुल गए हैं। लाठी के जोर से हम सुधार देंगे। भूख हड़ताल भी किया, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तरह तरह का बयानबाजी देके कह रहे हैं कि ये हवा चल रहा है, वो हवा चल रहा है। बिहार में कोई हवा नहीं है। ईद जैसे त्योहार पर भी वेतन नहीं मिल सका। ये इनका समय से वेतन का हाल है। उनके जो नीचे के माथक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। पिछले कई दिनों से लगातार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के द्वारा लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षक संघों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव भी अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक संघों में इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक नेता हैं मनोज जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है लगातार जिस तरह से के पाठक के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किया जा रहा है, शिक्षकों में किस तरह का आक्रोश है? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी शुरू हो चुका है और आप लोगों ने कई बार ये घोषणा भी किया था और ऐलान भी किया था कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव में इसका असर भी सरकार पर देखने को मिलेगा। तो क्या लग रहा है, अब क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही है? देखिए, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने स्पष्ट विद्यालय के संचालन के संबंध में जो बिहार विधानमंडल में घोषणा किया 10 से 4 चलाने का, वह भी राज्य में नहीं, उसका भी अनुपालन नहीं हो सका। और जो आए दिन देख रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं, शिक्षा में सुधार के नाम पर जिस तरह से शिक्षकों को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को, और अब तो यूँ कहें कि बच्चों को भी इनके पदाधिकारी लोग परेशान करने पर तुल गए हैं, तो उससे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। और अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उस आक्रोश का प्रकटीकरण हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमारी मांग है, संगठन की मांग है कि जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी टीआर 1 के तहत बहाल हो या 2 के तहत, 3 की तो अभी बहाली नहीं हुई, या पहले से जितने भी हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षक हैं और 34,540 कोटि के शिक्षक हैं, तो सारे लोगों को सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। हम लोगों ने सरकार को बार बार स्मारित किया, प्रखंड स्तर से लेके जिला से लेकर राज्य तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया, भूख हड़ताल भी किया, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। और यही आक्रोश अभी के समय में जो लोग तरह तरह का बयानबाजी देके कह रहे हैं कि ये हवा चल रहा है, वो हवा चल रहा है, बिहार में कोई हवा नहीं है। और निश्चित तौर पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने यह निश्चय किया है कि जो शिक्षा और शिक्षक हित में जो हमारी ओपीएस के पक्ष में बात करेगा, उसको हम अपना समर्थन देंगे। के पाठक के द्वारा फिर एक कार्रवाई की गई है, जिसमें मिड डे मील को लेकर के कई शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है, बीओई पर कार्रवाई की गई है, कर्मचारियों पे कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों के बाद अब पदाधिकारियों कर्मचारियों को भी घेरे में लिया जा रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, वे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कि वो जो काम कर रहे हैं, इससे शिक्षा में कितना सुधार हुआ अभी तक और भविष्य में कितना सुधार होने की संभावना है, इस पर वे डिबेट करें शिक्षक संगठन से। कोई शिक्षकों को प्रताड़ित करके, प्रधानाध्यापकों को प्रताड़ित करके, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बलपूर्वक कहिए एक तरह से उन्हें भी प्रताड़ित करके कोई काम कैसे ले सकता है? ये तो केवल कोरी कल्पना है। और ग्रीष्मावकाश में एक तो 60 दिन का अवकाश जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का बिहार सरकार से समझौता था, 60 दिन जो है अवकाश और 14 दिन हम लोग का ईयर,
और ईएल के बदले हम लोग ग्रीष्मावकाश लेते थे। ग्रीष्मावकाशी कैडर के हम लोग हैं और हम लोग को है कि 2 घंटा पढ़ाना है। आप 2 घंटा पढ़वाइए या आधा घंटा पढ़वाइए, यह इशू नहीं है। इशू यह है कि हमारे शिक्षक जो ग्रीष्मावकाश में अध्यापन करने के लिए या दूसरे काम जो करते हैं, वो सारा काम तो बंद हो गया। तो ये तो शोषण है। और शिक्षा और स्वास्थ्य को यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो आईएएस अफसर हो या आईपीएस अफसर हो या बड़े से बड़े राजनेता हो, यदि वह चाहेगा कि लाठी के जोर से हम सुधार देंगे, तो यह होने वाला नहीं है। वह उनका पागलपन है। और ऐसे ही लोगों को इतिहास में तुगलक की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जो हमारे पदाधिकारी हैं और ऐसा सोचते हैं, हम लोग तो विद्यालय जा रहे हैं, हमारे शिक्षक विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं? और जिन बच्चे को पढ़ाना है, कमजोर बच्चे को, इनको इतना भी नहीं है, शिक्षकों से इनको पूछना नहीं है। वो उसमें से अधिकांश बच्चे को हमारे शिक्षकों ने पास करवा के ग्रेड A, B, C ला दिया। अधिकांश, कई तो उसमें ग्रेड A में आए हैं, है न, कई B में हैं और अधिकांश C में हैं। तो फिर किसको शिक्षक पढ़ाएगा? हाँ, एक है कि अब बरियरी है कि पढ़ाइए, तो पढ़ाइए, तो लोग पढ़ा रहे हैं और इनके कहने से नहीं। हम लोग के विद्यालय में इनके आने से कोई सुधार थोड़े हुआ। इससे पहले भी हमारे यहाँ जितना भी स्कॉलरशिप होता था, मैथ ओलंपियाड हुआ, एशिया लेवल पर सेकेंड आया, उसमें कोई इनका योगदान नहीं है। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ के कई बच्चे जो है स्कॉलरशिप में किए, इस बार भी किए। तो यह हमारे शिक्षकों के परिश्रम का फल है। और यदि वास्तव में कोई भी व्यक्ति शिक्षा में सुधार करना चाहता है, तो वह शिक्षकों से संवाद स्थापित करे। पुस्तक वितरण समारोह करवा दिया, तो बिना पुस्तक के कैसा पुस्तक वितरण समारोह करवा दिया? घोटाला है क्या? इसमें यही है, हम लोग तो स्कूल चला रहे हैं, अभी तक एक भी किताब नहीं पहुंचा है। पूरे अंचल में, जिस अंचल में कार्यरत हैं, एक भी किताब नहीं पहुंचा है। हम लोग किसी तरह से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, उन बच्चे से किताब ले करके और पिछले क्लास के बच्चों को देकर चलवा रहे हैं। पर सेशन कब शुरू हुआ था? सेशन तो 1 अप्रैल से इन्होंने शुरू करवा दिया, लेकिन अब तक किताब नहीं मिला। तो ये कैसी गुणवत्ता शिक्षा है? ये एक ऐसी गुणवत्ता शिक्षा है कि ये करवाना चाहते हैं, बिना किताब का पढ़ाई करवाना चाहते हैं। शिक्षकों को इन्होंने कहा कि समय से वेतन। ईद जैसा त्योहार बीत गया, कितने शिक्षक को समय से वेतन मिला? ईद जैसे त्योहार पर भी वेतन नहीं मिल सका। ये इनका समय से वेतन का हाल है। और रही बात जो विद्यालयों में काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो सरकार का है वो सराहनीय है, उसकी हम भूरी प्रशंसा करते हैं। और जो ये एजेंसी से करवा रहे हैं, उसका भी खास विशेष तौर पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का यह मांग रहा है पहले से कि सरकार किसी एजेंसी से करवावे। ये करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एजेंसी पर कोई लगाम नहीं है। जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो डीओ हैं, जो डीपीओ हैं, वो एजेंसी के माध्यम से लूट मचाए हुए हैं। और आपने देखा होगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों को और राज्य की जनता को भी बता देना चाहता हूं कि जो सामान आपूर्ति, बेंच जो आपूर्ति हो रहा है, जिला वाला लोग जब यदि प्रधानाध्यापक नहीं देता है पैसा, तो प्रधानाध्यापक को रातों रात सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने मुजफ्फरपुर का एक घटना देखा होगा, वहां बलपूर्वक जो है सो प्रधानाध्यापक से काम करवाने के लिए गए थे, वहां के डीओ, जो मारपीट की घटना हुई उसमें किस तरह से विभाग ने त्वरित कार्रवाई करके डीएसपी और एसपी से ही किया। टीचर को तो कोई मारता है तो ये लोग कभी नहीं इस तरह से त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन से करवाते हैं। लेकिन जब इनके अफसर के साथ शिक्षकों की मारपीट हुई और इनका अफसर ही मारा शिक्षक को, तब ये त्वरित कार्रवाई में चले गए। और पूरे राज्य में कई जिलों में, आज का आप समाचार पत्र देखिए, कई जिलों में हमने देखा है कि वहां के डीओ धमकी दे रहे हैं
कि यदि स्कूल में खराब बेंच पाया गया, खराब काम हो रहा है, तो उसके लिए प्रधानाध्यापक दोषी, और प्रधानाध्यापक को कुछ पता ही नहीं है। अब प्रधानाध्यापक से एक हस्ताक्षर लोग नहीं करवाते हैं और जिला के लोग डायरेक्ट वेंडर को पैसा दे रहे हैं। अभी भी राज्य के 50% से अधिक विद्यालयों में जो हाउस कीपिंग का काम है वो नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं, मैं भी प्रधानाध्यापक हूं, नहीं आता है। VSS किसी तरह से सफाई की व्यवस्था संभाले हुए है। आप पटना शहर में देखिए कि आप लोग लगातार के पाठक का विरोध करते आ रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरह से उनके द्वारा फरमान जारी किया जाता है, लगातार शिक्षक जो है इनका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक संघ विरोध कर रही है, फिर सरकार की भी काफी किरकिरी हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए कई निर्देश भी जारी किए, बावजूद के पाठक उनको निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं। और अब तो मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब शिक्षा विभाग जो है अब विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करने लगा है, राज्यपाल के भी बातों का, आदेशों का अवहेलना करने लगे। तो क्या लगता है के पाठक को मुख्यमंत्री, राज्यपाल का किसी का भय नहीं है? देखिए, जो रही बात के पाठक साहब की, तो हम लोग के पाठक साहब का विरोध क्यों करेंगे? हम लोग विरोध करते हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग, उनके कार्यशैली का, नीति का विरोध कर, उनके नीति का। और नीति ऐसा नहीं है, पाठक साहब कुछ अच्छा काम भी करना चाहते हैं और किए भी हैं, उसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूं। जैसे प्रोन्नति की बात हुई प्रधानाध्यापक का, या अन्य भी काम, ये सब जो काम है, लेकिन उनके जो नीचे के माथक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। दूसरी बात, एक पाठक साहब जो हैं, पता नहीं किसके ये पर कहां से इनको इस तरह की जो है सो आता है, इस तरह की बातें दिमाग में। वो IAS अफसर हैं, लेकिन अति उत्साह में इतना कभी कभी ऐसा कदम उठा देते हैं जो कि न केवल गैर कानूनी बल्कि समाज के विरोध में, शिक्षा के विरोध में है। जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने मौलिक अधिकार के विरुद्ध जाकर एक पत्र निकलवा दिया कि कोई व्यक्ति संघ संगठन नहीं बना सकता, शिक्षक संगठन का सदस्य नहीं हो सकता, कोई संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि हमारा संगठन आज से नहीं 1949 से मान्यता प्राप्त है, जिस पर मुख्यमंत्री वगैरह सारे लोगों का अनुमोदन है। अब रही बात, देखिए ये संवैधानिक बात, सारे लोग जानते हैं कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के होते हैं। मैं उच्च शिक्षा पर विशेष टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राज्यपाल महामहिम होते हैं और वो राज्य के प्रथम नागरिक हैं, और यदि वो किसी को बुलाते हैं या कोई काम करते हैं तो चाहे उनको कानूनी अधिकार हो या न हो, यदि वे हमें कुछ कहेंगे तो मुझे करना चाहिए। और यह नियम केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि बिहार में रहने वाला हर एक नागरिक के ऊपर होता है। ये वैधानिकता की बात उठाते हैं साहब, वैधानिकता कौन सी वैधानिकता? किस किताब में आपको यह अधिकार दिया गया है कि क्लासरूम में आप जो है सो फोर्स लेके घूमिए, आप स्काउट लेके घूमिए? आपसे पहले आजादी के बाद सन जो है सो 15 अगस्त 1947 के बाद से जो है कितने ये हुए, दर्जनों जो है अपर मुख्य सचिव हुए, लेकिन कौन सा ऐसा अपर मुख्य सचिव हुआ शिक्षा विभाग का जो DM और SP को पहले लिखता है, स्काउट की व्यवस्था करवाता है? आप जनता में इतना ही पॉपुलर हैं, छात्रों से संवाद करिए, शिक्षा समिति के लोगों से मिलिए, विद्यालय प्रबंध समिति के लोगों से मिलिए, शिक्षा विदों से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या कमी है। गर्मी छुट्टी को लेकर के जो निर्देश जारी किया गया है, आप लोगों को प्रतिदिन जाना पड़ रहा है, ऐसे में अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने मांग किया है, जो उसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। हम लोगों ने मुख्य सचिव से यह मांग किया है और शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमको गर्मी की छुट्टी में एक काम लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले हमारे शिक्षकों को ईयर लीव मिलना चाहिए, और जितना दिन भी ये चाहे काम लें शिक्षक से। संडे को भी ये खोलना चाहते हैं, खूब प्रेम से खोलें, साप्ताहिक बंदी बंद करा दें,
उतना दिन गिन के हमारे शिक्षकों को जो है अन्य विश्राम के दिनों लिए छुट्टी समय, दें। अन्य दिन छुट्टी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 घंटा 7 दिन क्लास चलवाना चाहते हैं, हमें लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे शिक्षक तैयार हैं। लेकिन उसके बदले हमारे शिक्षकों को अवकाश, जो बिहार सेवा संहिता में नियम है कि एक्स्ट्रा काम करने पर जो भत्ता देने का प्रोविजन है वो प्रोविजन करें। कब तक आप लोगों ने समय दिया है? क्योंकि आपने अभी पहले कहा है कि चुनाव का समय है, चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा, तो आप लोगों ने जो पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से कितने दिनों के अंदर कार्रवाई की मांग की है? देखिए, पत्र में हम लोगों ने अनुरोध किया, जो समय दिया जाता है वो आंदोलन का, अभी चुनाव का समय है, अभी हम लोगों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा कि हमारे शिक्षक पुनः, यदि सरकार नहीं चेती और शिक्षकों को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षकों को मान सम्मान चाहिए, आप मान सम्मान दीजिए। और निश्चित तौर पर शिक्षक का काम जो है वो बौद्धिक काम है, बौद्धिक काम, उसमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो मस्तिष्क को थोड़ा विश्राम का समय दीजिए। हमारे शिक्षक काम करने के लिए तैयार हैं और शिक्षा के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। लेकिन आप कायदा से काम करिए, और जो भी आप छुट्टी वगैरह में काम लेते हैं और जो मुख्य त्यौहार में आपने जो है सो छुट्टी की कटौती की है, तो वो सब हमारे शिक्षकों को दीजिए। और विशेष तौर पर आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं शिक्षा विभाग के लोगों से कि महिलाओं की संख्या 50% से अधिक हो गई है। तो जो आपने सक्षमता परीक्षा लिया है ना, जो हमारे शिक्षक, तो आपने देखा कि 95% से अधिक लोग सक्षमता परीक्षा पास हो गए। तो सारे लोगों को आप सही जगह पर पोस्टिंग करिए। हमारे शिक्षक निश्चित तौर पर शिक्षा में गुणवत्ता ला देंगे। बिना व्यवस्था के जब हमारे शिक्षक बिहार के छात्रों को पूरे देश में हर एक कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, या कोई भी लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे जगह जब बिहार के छात्र परचम लहराते हैं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा में और भी गुणवत्ता आएगी। केवल आप शिक्षकों को प्रोत्साहित करिए और उनको मान सम्मान दीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार से इन्होंने मांग किया है कि शिक्षक हर हाल में आपकी हर आदेश को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपर सचिव के द्वारा जो कभी कभी ऐसे निर्देश निकाले जाते हैं जिनसे शिक्षक संघों में और शिक्षकों में आक्रोश है। इन्होंने साफ कहा है कि शिक्षक को मान और सम्मान चाहिए, और मान सम्मान यदि आप देते हैं तो वो हर संभव शिक्षा को गुणवत्ता लाने में अपनी कोई भी कमियां को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि जिस तरह से गर्मी छुट्टी में अब इन्हें 2 घंटे के लिए विद्यालय बुलाया जा रहा है, ऐसे में जो घरेलू कुछ कार्य होते हैं, शिक्षकों के हो चाहे बच्चों को हो, ऐसे में उस काम को निपटारा करने के लिए सरकार से इन्होंने अतिरिक्त छुट्टी की भी मांग की है। दर्श न्यूज के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज पटना।